सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणा फलम पते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहण कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। चिन्मणि माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलिए आचार्य भगवत श्री वैराग्यनाथ जी महामंदिराज सत्संग की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में सभी स्वाध्यायी प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं गुरुदेव हमारा रत्नत्रय दृढ़ हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। गाथा नंबर। 36। हाँ। 72 नंबर प्रश्न है। ठीक है। अब यहाँ कल एक बात बता दी थी भाई, सम्यक दर्शन के लिए 6 द्रव्यों को जानना और 6 द्रव्यों की एक सामान्य परिभाषा यहाँ पर बता दी गई। जी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना इनको समझ में आ जाए और एक विषय हो जाए उसी हिसाब से अपन डीप में चलें। जी जी, मतलब मुख्य प्रभाव बिना छूटे ये महत्वपूर्ण है। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ बता रहे हैं, जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियम से करना चाहिए। ऐसे तो 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना चाहिए, ये बात बताई। जी। अब एक अगली गाथा में जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियम से करना चाहिए। कौन सा? जीव जीव द्रव्य द्रव्य विषय। विषय। तो उसके लिए गाथा पढ़ रहे हैं अपन। संसार समावन्ना ये छव्या सिद्ध मस्सिदा जीवा जीवनिकाया दे सद्दहि दब्बा हुआणाए। संसार अवस्था को प्राप्त, 6 प्रकार के और सिद्धि को प्राप्त, ये मुक्त अवस्था को प्राप्त ये जीव होते हैं। इस प्रकार से ये जीव 2 प्रकार के हो गए, एक संसार अवस्था को प्राप्त और एक मुक्त अवस्था को प्राप्त। संसार अवस्था को प्राप्त 6 प्रकार के, 5 स्थावर जीव और एक तरच जीव। बस। और मुक्त अवस्था को प्राप्त वे एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता, और भेद अगर होता है तो वो सिर्फ व्यवहार नय की अपेक्षा से माना गया है कि कौन बड़ी अवगाहना से गए, कौन छोटी अवगाहना से गए, कोई अवधि ज्ञान से गए, मन प्रे ज्ञान से गए। वो जो अपन सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध कौन कौन सी पूर्व अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त हुए, कोई अवधि ज्ञान से, मन प्रे ज्ञान से, कौन कौन सी रिद्धि को प्राप्त करके, कोई बिना रिद्धि को प्राप्त करके, कोई किस प्रकार के, कोई इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए, मतलब अलग 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 प्रकार से अवगाहना के भेद, इस क्षेत्र के भेद, ज्ञान के भेद, रिद्धि आदि के भेद। तो उस प्रकार से सिद्धों में भेद हो सकता है, लेकिन सिद्ध अवस्था में कोई भेद। नहीं, मतलब भूत निगम नहीं की अपेक्षा से वो हो जाएगा बस। हाँ, बस वो भूत नैगम्य की अपेक्षा से। और संसारी अवस्था में जो भेद होता है, वो संसारी अवस्था का भेद तो सर्व मान्य है और सभी लोग जानते हैं कि संसारी अवस्था में भेद किस प्रकार से होता है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय आदि आदि। तो ये जीव निकाय आप की आज्ञा के बल से श्रद्धान करने के योग्य हैं ही। जी वाक्य क्या बनाया? ये जीव निकाय, निकाय का मतलब समूह। इन जीवों का जो समूह है वो जिनेंद्र भगवान की, जितना हमको समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, वो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। लेकिन जो वस्तु प्रमेय हमको हमारी समझ के बाहर है उसको फिर हमको आज्ञा पे छोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है। जो समझ में आ गया, हालांकि सारा का सारा विषय जैसे हमको श्रुत ज्ञान नहीं था, फिर भी हम आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, जान रहे थे कि ये जीव है, ये गधा है, ये घोड़ा है, लेकिन वो एक सामान्य ज्ञान था। लेकिन उसी ज्ञान को फिर हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, श्रुत ज्ञान के अनुसार उसमें पढ़ा कि ये त्रियंच जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है, इसमें से इस प्रकार की प्रया होती है। फिर भी हमने उस गधे घोड़े को ही जाना, जी जी लेकिन अब उसमें आगम का पुट हो गया। जी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी 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 क्लियर, मतलब सारी बातें फिर भी, सारी बातें तो आपको अपनी बुद्धि से नहीं आएगी, छद्मस्त को बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, तो वहां तो आज्ञा सब में तो से लेना ही लेना है।
हाँ, और अगर छद्मस्त बुद्धि से वो समझ में आ रही है, आगम के अनुसार, आगम में लिखा है भाई एक इंद्रिय जीव होता है, दो इंद्रिय जीव होता है, दो इंद्रिय में शंख सीप आदि होता है, तो हम प्रैक्टिकल में देख भी सकते हैं, किसी रेती में जाते हैं तो वहां शंख भी दिखाई देता है या सीप भी दिखाई देता है। तीन इंद्रिय में जैसे उन्होंने आगम में चींटी बताई है तो चींटी हमको दिखाई दे रही है, मकोड़ा हमको दिखाई दे रहा है। पंच इंद्रिय में गाय भैंस पशु बताए तो वो भी हमको प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। कुछ जीव इस प्रकार के बताए कि जो हमको दिखाई दे नहीं रहे हैं, जी। लब्ध जो हमारी, पर्याप्त को बादर हाँ, बहुत सारे सूक्ष्म भी है। तो इंद्रिय प्रतीति में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट बहुत सारा उन्होंने आगम में बताया है लेकिन वो प्रतीति में आ रहा है, और बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी प्रतीति में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। तो जिनका बहुत सारा सब्जेक्ट हमारी प्रतीति में आ रहा है और वो जैसा उन्होंने बताया वैसा का वैसा प्रतीति में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो वाला सब्जेक्ट भी उनके द्वारा कहा हुआ ठीक ही है। जी। ये तरीका है अब उसको मान्य करने का। उसको मान्य करने का है। जैसे कोई साक्षात अमेरिका जाके आया और कुछ उसने दो चार चीजें ऐसी बताई कि वो आपको प्रतीति में आ गए, नहीं हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, तो अब एक बार सही का ठप्पा लग जाएगा तो फिर बाद में जो बात हमको समझ में नहीं भी आएगी फिर भी वो उनके द्वारा बताई गई बात हम एक विश्वास के आधार पर मान्य कर लेंगे। जी जी जी। इसलिए वो मिल गया पेज नंबर, गुरुदेव, गुरुदेव एक मिनट पेज मुनिश्री, नंबर, गुरुदेव एक मिनट मुनिश्री कुछ कहना चाह रहे, गुरु हाँ, मुनिश्री आप, 72 पेज, सेवेंटी मुनिश्री टू आप कुछ रखना चाह रहे हैं बात? मैं हमारा तो पूज्य श्री जो कह रहे थे, तो तत्व और पदार्थ का जो अंतर है, और उसका अंतर है, तो मोक्ष तत्व भी है और मोक्ष पदार्थ भी है। तो मोक्ष पदार्थ को किस तरह से घटित करेंगे? नहीं, पर यहाँ पर तो चर्चा कुछ, गुरुदेव यहाँ पर तो चर्चा इस प्रकार की चल रही है गाथा में नहीं अभी, कि मुक्त और संसारी, मतलब इतने अभी डिटेल्स में यहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वो तो इतना ही कह रहे हैं कि जो आपको प्रतीति हो रही है, अगर वो प्रतीति जो आपको हो रही है वो भी आगमोक्त है तो श्रद्धांत तो उस पर हो ही रहा है, किंतु इसके आधार से जिसकी प्रतीति नहीं हो रही है फिर भी आगम में बताया है तो उसके ऊपर श्रद्धान करना है, बस इतनी सी बात है आपका भी। उसके ऊपर श्रद्धान आज्ञा से करना है। आज्ञा से करना, बस इतनी सी बात है। तो कोई अगर ये प्रश्न आपसे करे कि बोले जो हमारी प्रतीति में नहीं हो रही हम ऐसे आंख बंद करके आज्ञा कैसे मान लें, जी तो उसका समाधान ये है कि जब उन्होंने 50 चीजें हमको ऐसी बता रखी हैं जो हमारी प्रतीति में आ रही हैं, इसका मतलब जो चीज प्रतीति में नहीं आ रही वो चीज भी उनकी बताई हुई सही ही है। जी जैसे लौकिक व्यवहार में कोई हमारे पिताजी ने हमको 10 बातें बताई और 10 बातों में बच्चे के दिमाग में 2 बातें तो प्रतीति में आ गई लेकिन 8 बातें प्रतीति में नहीं आई। जी। जैसे छोटा बच्चा अगर माँ ने बताया भैया ये गर्म है इसको हाथ मत लगाओ, तो वो कभी मानता नहीं है, जा करके उसको हाथ छूता है तो सचमुच में गर्म लगता है। अब वो माँ की अगली बात जो आज्ञा है वो मान लेता है और माँ की बातें मानना चालू करता है, क्योंकि उसको प्रतीति आ चुकी है ये गर्म बोल रही तो गर्म है। तो कभी माँ ऐसी भी बातें बताएगी जो प्रतीति में नहीं आएगी, प्रतीति में नहीं आने का कोई उपाय, प्रतीति में आने का कोई उपाय माँ के पास भी नहीं है, लेकिन उसको माँ के ऊपर ये विश्वास करना पड़ेगा कि माँ मेरी हितकारी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो है वो इस बालक बात को, बुद्धि। हाँ है वो बालक बुद्धि, इसी प्रकार से सर्वज्ञ के सामने हम सब बालक बुद्धि हैं, जी जी बिल्कुल। सर्वज्ञ के सामने हम सब छदमस्त बुद्धि हैं। तो छदमस्त बुद्धि के सर्वज्ञ के द्वारा जाना गया जितना भी प्रमेय है वो प्रमेय हमारे छदमस्त बुद्धियों के सारा का सारा प्रतीति में नहीं आएगा। जी और इसीलिए जो प्रतीति में आ जाएगा वो तो हमको साक्षात हम अपनी इंद्रियों से उसको प्रतीत कर लेंगे, लेकिन जो प्रतीति में नहीं आएगा उसके लिए फिर हमको उनकी आज्ञा के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वे हितकारी हैं। फिर हमको सारी वे गणित लगानी पड़ेगी, क्योंकि हितोपदेशी हैं, क्योंकि ये मोह से रहित है, क्योंकि ये राग द्वेष से रहित है, क्योंकि हंसी से रहित है, क्योंकि अज्ञानता से रहित है, कि झूठ बोलने का इनके पास कोई कारण दूसरा नहीं है, इसीलिए ये जो भी कह रहे हैं वो सत्य है। यहाँ इतनी सी बात है। तो संसार अवस्था को प्राप्त 6 प्रकार के सिद्धि को, संसार अवस्था को प्राप्त 6 प्रकार के जीव और सिद्धि अवस्था को प्राप्त मुक्त जीव, ये जीव जो समूह है ये आपकी आज्ञा के बल से ही श्रद्धान करने के योग्य हैं। अब चतुर्गति में परिभ्रमण, अब जैसे नारकी जीव है तो नारकी जीव तो हमारी प्रतीति में ही नहीं है, जी बिल्कुल।
या समूर्छन जीव है, या फिर जो सूक्ष्म जीव है, वे सब हमारी प्रतीति में नहीं है। लेकिन उन्हीं से लगते हुए जो उन्होंने पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बहुत सारे जीवों को जो व्यवहार हमको हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो हमारी प्रतीति में है। तो जो उन्होंने बताया गया व्यवहार है और जो प्रतीति में आ रहा है उसमें एक बाल बराबर भी डिफरेंस नहीं आता। क्या नहीं आता? बिल्कुल, उसमें कोई भी फर्क नहीं, मतलब अंतर ही नहीं दिखता उसमें से। अंतर नहीं दिखता कि जो आगम में बताया है, आगम की दृष्टि से अगर हम देखना चालू करते हैं तो वो वैसी की वैसी चीज हमको हमारे सामने, जो चीज हमारे सामने है, वो दिख जाती है। तो इसका मतलब जो दिखती नहीं है वो भी उन्होंने देखी है, वो भी सही है। मुख्यता से ये सब कह के हुए, जो आप तो है, जो जितेंद्र भगवान है, उनकी वाणी के ऊपर का विश्वास बढ़ाने की पद्धति बता रहे हैं, उसकी तरफ से दिए जा हाँ, रहे हैं। कि आपके सम्यक दर्शन की दृढ़ता कैसे हो। क्योंकि संलेखना के समय में या फिर जब भी हम अपना उद्धार करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अलग अलग तरीके बता रहे हैं अपने सम्यक दर्शन मतलब को दूर कहीं करने भी के। आपके दिमाग में ये बात न आ जाए यार सारी बात सही है, केवली ने ये बात कही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। सही तो है। फिर आपके पास एक अपने बुद्धि को मोटिवेशन करने का एक सिस्टम होना चाहिए कि ये बात भले ही मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं सदमस्त बुद्धि हूं, लेकिन ये केवल ज्ञानी के द्वारा कही गई है, और केवल ज्ञानी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी मैंने प्रत्यक्ष में देखी हैं और वे वैसी की वैसी सिद्ध होती हैं। इसका मतलब कुछ बातें जो मेरी प्रतीति में नहीं आ रही है वे भी सिद्ध होती हैं। ऐसा अपने दिमाग को मोटिवेशन देना पड़ेगा सम्यक दर्शन की दृढ़ता के लिए। और ये चिंतन ही आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा जाएगा। हाँ, इसी को आज्ञा विषय धर्म ध्यान करेंगे और इसी को आज्ञा सम्यक दर्शन कहेंगे। आज्ञा सम्यक दर्शन भी कहेंगे, बिल्कुल। हाँ। चतुर्गति, तो इसने क्या, आप्त की आज्ञा के बल से श्रद्धान करना। आप्त की आज्ञा के बल से श्रद्धान करना। चतुर्गति में परिभ्रमण को संसार कहते हैं। उसे जो प्राप्त है वे संसारी है, और संसारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्याग करने में लगे रहते हैं। उनका निरंतर 24 घंटे काम क्या है? बस वही पुराने तो। शरीर को छोड़ना, नए शरीर को ग्रहण कर, नए शरीर को ग्रहण करना। ये एक संसार की प्रक्रिया है। जीना मरना, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मरण निरंतर चलता रहता है। तो अपने मन वचन का योग के द्वारा बांधे गए पुण्य पाप कर्म के उदय से होने वाले सुख दुख को भोगने में लीन रहते हैं। इतना सुंदर वाक्य बनाया कि संसार, संसार क्या है? संसार जन्म मरण का अड्डा है। संसार मन वचन काय योग के द्वारा जो बांधा गया पुण्य पाप है, उसका जो फल मिलता है, उसका जो सुख दुख मिलता है, उसको भोगने में लीन है। और त्रस नाम कर्म के उदय से, जब ये जीव त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर भाव को प्राप्त होता है, त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस को प्राप्त होता है, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर को प्राप्त होता है, और अनेक प्रकार के मति ज्ञानावरण के उदय से नाना प्रकार के विशेष शोभसम उसको प्रकट होते हैं। एक इंद्रिय के एक इंद्रिय संबंधी शोभसम होता है, विकल इंद्रिय के दो इंद्रिय के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, फिर चार इंद्रिय के चार इंद्रियों का शोभसम होता है, असंगी के पांच इंद्रियों का शोभसम होता है, संगी के छह इंद्रियों का शोभसम होता है। जो क्षोभ भी तारतम्यता से घटता घटता बढ़ता बढ़ता जाता है। फिर पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से बनी छह पर्याप्तियों से यथा योग्य युक्त होते हैं। अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से अपर्याप्त होते हैं, जिनको हम लब्ध पर्याप्त कहते हैं। पृथ्वी आदि काय के शरीर के भार को धारण करने वाले वे नाना प्रकार के जीव होते हैं। शरीर को भार कहा है। शरीर को क्या कहा है यहाँ पे? भार, भारवाही। हाँ, जीव जो अपनी भारवाही है। शरीर के माध्यम से वे अपनी आत्मा को ढोते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था, कावड़। जी जी, गोबर सब जीविका में आता ही है। कावड़ के माध्यम से जैसे ज्यादा वजन को भी वो अपने कंधे पे ढोके ले जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा के भार को, कर्मों के भार को, सब भार को ढोते रहते हैं निरंतर। तो पृथ्वी आदि काय के शरीर के भार को धारण करने वाले होते हैं। आयु नामक कर्म की मजबूत साकल से कसकर बंधन के कारण पराधीन होते हैं। मतलब सारी चीजें बता दी, जी सारे कर्म अलग अलग बता रहे हैं। जी। मति ज्ञानावरण आदि से उनके क्षोभ समय विशेषता आती है। त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से त्रस स्थावर बनते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्ति या अपर्याप्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस, हाँ ठीक, आयु नाम कर्म के कारण से मजबूत साकल से कसकर बंधन के कारण पराधीन होते हैं। और 9 प्रकार की योनि के आश्रय से, जो अपने तत्वार सूत्र जी में बताइए 9 प्रकार की योनि। शीतोष्ण, 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 संवृत्त हाँ, विवृत्त, इस तो प्रकार ये से। नौ तो ये 9 प्रकार की योनि के आश्रय से उत्पन्न हुए शरीर में उनकी अति आसक्ति होती है।
क्योंकि ये मेरा ही भाई है, बाप को लगता है कि मेरा ही बेटा है, माँ को लगता है कि मेरे से ही पैदा हुआ है। तो अति आसक्ति का जो कारण है, ये मेरा ही रक्त है, मेरा ही खून है, मेरा ही मांस है, मेरे ही शरीर का हिस्सा है, ये अति आसक्ति का कारण है। क्योंकि बाकी तो सब जीव भी वैसे ही खून रक्त मांस से है, लेकिन सबसे विशेष आसक्ति नहीं होती, लेकिन जो अपना होता है, मेरे एक शरीर से पैदा हुआ है, उसमें विशेष आसक्ति होती है। ये लोग के व्यवहार में देखा जाता है कि नहीं? बिल्कुल गुरुदेव, आसक्ति का भी और दुख का भी कारण वही हो रहे हैं अभी। और दुख का इसलिए यहाँ का 9 प्रकार की योनि के आश्रय से उत्पन्न हुए शरीरों में उनकी अति आसक्ति होती है। उनके रूप और रक्त को जरा रूपी चुड़ैल पी जाती है। क्या वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है ये। क्या? रूप और रक्त को जरा रूपी मतलब बुढ़ापा वार्धक्य जो है वो चुड़ैल है, वो पी जाती है, वो बिल्कुल सूख सोच लेती है उसको। जैसे हमारे यहाँ डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाचनी, चुड़ैल आदि जो व्यंतर देवताओं का व्याख्यान आता है ना, तो व्यंतर देवता अगर किसी के पीछे लग जाता है, या तो उसका खून खून चूस चूस लेता है, या वो कोई पागल सरीका होता हो जाता है, या फिर ऐसे एक तरफ देखने लगता है, तो अलग अलग उनके जो है सिस्टम है, कौन कौन सा व्यंतर किस किस उम्र में, छोटे छोटे बच्चों के 1 साल का हो तो कौन सी देवी व्यंतर उसके लगती है, 2 साल का हो तो कौन सी लगती है, 3 साल का हो तो कौन सी लगती है, ये सब अलग अलग व्याख्या है उसकी, मंत्र शास्त्र की। जी। तो वो बुढ़ापा रूपी चुड़ैल उसके रक्त को, रूप को पी जाती है। मृत्यु रूपी क्रूर वज्रपात से जिसे टालना अशक्य है। सबसे बड़ा वज्रपात कौन सा है? मृत्यु आके खड़ी हो गई सिर पे, वो वज्रपात ऐसा गिरेगा, खत्म कहानी। और जिससे उनका चित्त निरंतर 24 घंटे भयभीत रहता है। ये संसारी जीव पृथ्वी काय आदि के भेद से 6 प्रकार के हैं। इस प्रकार से संसारी जीवों की अवस्था इन्होंने बता दी। क्योंकि इन्होंने पहले क्या बताया भाई, 6 द्रव्यों में भी, 7 तत्वों में भी विशेष रूप से जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियम से करना चाहिए। तो जीव द्रव्य कौन कौन सा है? एक संसारी है, एक मुक्त है। तो संसारी जीव की ये व्यवस्था है। और मुक्त जीव की क्या व्यवस्था है? सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीर्य, अव्यवादत्व, परम सूक्ष्मत्व, अवगाना आदि स्वरूप की प्राप्ति को सिद्धि के प्राप्ति को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का नाम क्या है? ये इन सारे 8 गुणों की प्राप्ति का नाम ही सिद्धि है। या ये सब गुणों को प्राप्त करना। और उसको जो प्राप्त कर चुके हैं वे सिद्ध जीव हैं। तो ऐसे जीव के 2 भेद बता दिए, एक संसारी जीव और एक सिद्ध जीव। संसारी जीवों की व्यवस्था बता दी कि संसारी जीवों की व्यवस्था ये है। थोड़ा सा उसमें आपको सारी आपकी जो वर्तमान की स्थिति है वो आप इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम आयु रूपी साकल से बंधे हैं, बुढ़ापा रूपी चुड़ैल हमको पी रही है, हमारे मृत्यु रूपी वज्रपात हमारे सिर पे कभी भी पड़ सकता है। जी जी। ये सारी बातें इन्होंने एक वैराग्य परक भी बता दी और तत्व की व्यवस्था भी बता दी। जी। मतलब एक सबसे बड़ी चीज क्या है, ये वैराग्य भी बताते जा रहे हैं और तत्व की व्यवस्था भी बताते जा रहे एक पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है और एक वैराग्य बढ़ाने वाली भी चीज हो रही है इसमें। हैं। हाँ। अब यहाँ एक शंका की जा रही है कि जीव शब्द प्राण धारण के अर्थ में है। जीव शब्द किसके अर्थ में है? जो प्राण धारण करता है वो प्राणी, इस प्रकार से। वो प्राणी है, तो वो जीव है, ऐसा वचन है। तो जीवति अर्थात प्राणों को धारण करता है वह जीव है। जीता है, जीता था, जीता रहेगा, वो जीव है। और प्राण शब्द इंद्रिय आदि कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। जन्य का दशोपराध मतलब जो, उत्पन्न। हाँ, दशोपराध जो कहे गए वो ऐसे पुद्गल की अपेक्षा से ही है। वे 10 प्राण कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय, रचना इंद्रिय, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, एक आयु प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 10 के 10 प्राण कर्मजन्य हैं, जी अर्थात कर्म से उत्पन्न होते हैं। और सिद्धों के पुद्गल स्कंद रूप कर्म है नहीं, तब सिद्धों में जीवन बना कैसे है? जी। ये व्यवस्था भी आपने जो है सर्वार्थ सिद्धि आदि में पढ़ ली होगी। बिल्कुल आई है ये सब जगह। तो बोले ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्राणों के 2 भेद किए हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण इंद्रिय आदि कर्म के उदय से होते हैं। जो द्रव्य प्राण 5 इंद्रिय प्राण है, आयु प्राण है, ये कर्म के उदय से होते हैं। लेकिन जो भाव प्राण है, तो भाव प्राण में मुख्य है ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, उपयोगो लक्षणम, चैतन्य प्राण। जी। चेतना के ही 2 भेद किए हैं। क्या? चेतना की दो उसकी पर्याय। हाँ, चेतना के 2 भेद किए हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। दर्शन चेतना। तो यहाँ भाव प्राण जो ज्ञान दर्शन आदि कर्म के निमित्त से नहीं होते, कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। अतः भाव प्राण धारण करने से सिद्धों में भी जीवपना सिद्ध होता है। इसलिए जीव संसारी अवस्था में 10 प्राणों से जीता है, लेकिन चेतन प्राण से भी परमानेंट जीता है। और सिद्ध अवस्था में सिर्फ और सिर्फ चेतना प्राण से जीता है। जी।
अथवा जिसने पहले प्राणों को धारण किया था यही वह है। इस प्रकार प्रत्यय विज्ञान के द्वारा एकत्व को लेकर सिद्धों को भी जीव कहा जा सकता है, क्योंकि पहले संसारी अवस्था में 10 प्राणों को धारण करता था, और वही वाला जीव अब सिद्ध हुआ है जो जिसने 10 प्राणों को धारण किया था। तो इसको एकत्व प्रत्यय विज्ञान। कौन सा प्रत्यय विज्ञान? एक का तो मतलब दोनों को एक करके अभेद रूप से दिखाना। जैसे जो कल हमने आदमी देखा था, ये आदमी वही है। जो कल हमने पंकज जी देखे थे, आज भी वही पंकज जी हैं। जी, जो जैसे कल हमने आज देख संसारी करके, था। जैसे आपका इसी वीडियो खोला, आपने बोला कि आचार्य भगवान आ गए, तो ये उसके साथ एकत्व लगा करके ये हो गया। हाँ, एक सादृश्य प्रत्यय विज्ञान होता है कि ये आदमी पंकज जी जैसा है, लेकिन पंकज जी नहीं है। सादृश्य हो गया वो। एक विलक्षण प्रत्यय विज्ञान। कल हमने गाय देखी थी, आज भैंसा है। ये उससे बिल्कुल विलक्षण है। विलक्षण हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से, तो ये जो संसारी अवस्था में जीव था वही सिद्ध अवस्था में जीव है, और जिस संसारी अवस्था के जीव के 10 प्राण थे वही सिद्ध अवस्था में है। इसलिए भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा प्राणों को मानने में कोई बाधा नहीं है। और फिर भाव प्राण तो सब जीवों के है ही। जी, संसारी के अथवा भी है और सिद्ध के भी है। हाँ, अथवा जीव शब्द चेतनावान के अर्थ में रूढ़ है। जीव शब्द किसके अर्थ में रूढ़ है? चेतना। चेतना। और चेतना दो प्रकार की होती है। चेतना कितने कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। दो प्रकार की। और रूढ़ी में क्रिया केवल व्युत्पत्ति के लिए होती है। रूढ़ी शब्द में जो क्रिया होती है, वो क्रिया किसके लिए होती है? केवल व्युत्पत्ति के लिए है। व्युत्पत्ति। अतः उसके न होने पर भी उसके उपलक्षण से ग्रहित सामान्य का आश्रय लेकर उस शब्द की प्रवृत्ति होती है। जैसे जो चले वो गाय है, इस प्रकार से व्युत्पत्ति करने पर भी गो शब्द नहीं चलने पर गाय के अर्थ में ही लगाई जाती है। जैसे बैठी है तो भी गाय ही है। हाँ, क्योंकि दो प्रकार के नय होते हैं, एक शब्द नय होते हैं और एक अर्थ नय होते हैं। जी, क्या होते हैं? शब्द ने अर्थ ने। तो शब्द नय शब्द की मुख्यता से पदार्थों को कहते हैं, और अर्थनय में शब्द की मुख्यता नहीं होती, पदार्थों की मुख्यता होती है। तो फिर शब्द क्या करते हैं? शब्द सिर्फ संकेत मात्र करते हैं, और संकेत मात्र करके आपको पदार्थों तक ले जाकर छोड़ देते हैं। शब्दों का इतना ही काम है अर्थनयों में। शब्दों का कितना काम है? बस वहां तक, अर्थ तक छोड़ देना, उतना ही। अर्थ तक छोड़ देना। उसने कहा गो, गो शब्द हमने गाय तक पहुंच गए, बाकी शब्द शब्द की व्याख्या खत्म हो गई। और शब्द ने क्या करता है? गो शब्द कैसे बना, गो शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, गो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंगी है, एक वचन द्विवचन बहुवचनी है, कौन सा शब्द है, किस प्रकार से है, तो ये सारी व्याख्या ये शब्द ने में चलती है। तो आधार लेकर के उसके फिर अलग अलग प्रकार से व्याख्या, फिर स्वरूप। जो उस शब्द के अर्थ होते हैं, उस शब्द के अर्थ के अनुसार पदार्थ का अर्थ किया जाता है। जी। तो ये शब्द नय की मुख्यता हुई। और अर्थ नय की मुख्यता में संकेत मात्र ग्रहण किया जाता है। परीक्षा मुख में एक शब्द आया, आगम जो है अर्थशास्त्र है। शब्द शास्त्र क्या है? व्याकरण शास्त्र है। एक जी। शब्द शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र शब्दों के माध्यम से ही अर्थों तक पहुंचना है, लेकिन जहां शब्दों की विशेष व्याख्याएं करनी है, उसकी व्युत्पत्ति करनी है, उसके रूढ़िक अर्थों को ढूंढना है, वे सब शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं वैध भूत नय, ये इन नयों का काम है। जी। क्योंकि अर्पित अनर्पित दो चीज होती हैं, एक मुख्य और एक गुण। एक जगह शब्द मुख्य होता है, अर्थ गुण होता है। एक जगह शब्द गुण होता है और अर्थ मुख्य होता है। जी। जी, बिल्कुल। तो जो हमारे तत्वार सूत्र में अर्पित और अनर्पित अनर्पित दो व्यवस्थाएं हैं। हम्म। तो इस प्रकार रहता है, उसके न होने पर भी उसके उपलक्षण से ग्रही सामान्य का असर लेगा। जैसे जो चले वो है, गाय है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति करने पर भी, ये तो शब्द की व्युत्पत्ति होगी, फिर भी गो शब्द को हमने, गो शब्द को सिर्फ ये संकेत बनाया, गो शब्द का अर्थ गाय है, तो हमने गो शब्द से गाय ले लिया और बाकी गो शब्द को छोड़ दिया। तो वहां तक जाकर के छोड़ दिया उसने बस। हाँ, और शब्द ने क्या करेगा? उस गाय शब्द को छोड़ेगा नहीं। वो गो शब्द को छोड़ेगा नहीं, उस गो शब्द को पूछेगा तू कहां से आया है, तू कैसे बना है, तू स्त्रीलिंगी है कि पुल्लिंगी है, नपुंसकलिंगी है, कौन सा उपसर्ग लगा है, वो क्या व्यवस्था है। इसके अनुसार वो जिस गाय को कहा जा रहा है वो गाय इस शब्द के अनुसार है या नहीं है, वो मेल करेगा।
जी जी जी। तो शब्द में सिर्फ व्युत्पत्ति ही, उतना ही लिमिटेशन है शब्द का, व्युत्पत्ति का हाँ बस। और उसके बाद में शब्द नए में उसके आधार से फिर बाकी चार जो चर्चा है, पूरी सारी जो स्वरूप की चर्चा है वो आ जाएगी। हाँ, मतलब आपको ये बात समझनी है, परीक्षा मुखजी में एक सूत्र आया था, आगम किसे कहते हैं? शब्द, संकेत और संकेत स्मरण। शब्द, संकेत। शब्दों में जैसे बचपन से आपको शब्द पढ़ाए जाते हैं, तो जी शब्दों के साथ साथ उनके संकेत भी पढ़ाए जाते हैं। जी। किसी भी बच्चे को अगर लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे आप बिल्कुल हाथ बंद करके और बिल्कुल कोई भी शरीर पे एक्सप्रेशन मत लो और सिर्फ उसको ये कहो आओ आओ आओ, वो समझेगा क्या? मतलब उसके लिए संकेत भी महत्वपूर्ण है। हाँ, आपको आओ भी मुंह से बोलना पड़ेगा और साथ में हाथ से इशारा भी करना पड़ेगा, तब वो आओ में ये संकेत ग्रहण करने करेगा कि आओ का मतलब मुझे बुला रहे हैं। यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, इस प्रकार से। हाँ, तो इसलिए शुरू में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है शब्दों संकेत करके ही, क्योंकि बिना चित्र के एफ और अनार होता है, तो अनार वहां लिखा हुआ चित्र बना हुआ होता है। जी जी अगर अनार का चित्र नहीं दिखाया जाएगा तो अनार शब्द से वो कभी अनार तक नहीं पहुंचेगा। जी। आप सिर्फ उसे अनार 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 बोले, एक अनार होता है, अनार 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 कहते रहो, जिंदगी भर कहते रहो, और अनार कभी दिखाओ नहीं उसको। आप बात समझ रहे हैं ना पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल करते हो। मैं साथ साथ में थोड़ा सा नोट्स भी बना रहा हूँ मैं, हाँ फास्ट फास्ट में, रफ नोट्स, ताकि मैं बाद में उसका विस्तार कर सकूं। मुद्दे, हाँ मूल जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये न्याय विषय वाली जो बात है ना, वो हमने कभी नहीं पढ़ी। तो ये जो इसके साथ साथ जो मिल रहा है वो मतलब उस प्रकार से सोचने पर, चिंतन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी हाँ। चीजें आज उसका उपयोग तो करते रहते हैं, उसका चर्चा में, व्याख्यान में, सब जगह होता है, किंतु ये इस तरीके से, मतलब आज जो शब्द और शब्द नए, इसके साथ जो हम लोग जो दोनों तुलना करके देख रहे हैं, ये बात थोड़ी सी अच्छी तरीके से धारणा में रखनी है, इसलिए ये थोड़ा। अभी अभी हम जो जय धवला जी पढ़ रहे हैं ना, जय धवला जी में नयों का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। क्योंकि तत्वार सूत्र सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से सात नए को अंतिम सूत्र जो लिया है उसको हाँ समझते हैं, किंतु सचमुच में नहीं समझते, अगर ऐसा देखा जाए। हाँ, वो मैं मुझे पता है कि वो जो सात नए वाला जो सूत्र है ना, वो सब लोग व्याख्या करके रह जाते हैं, लेकिन उसकी भाव वासना अंदर घुसती नहीं है। जी बिल्कुल। अभी जो हम जो जय धवला जी पढ़ रहे थे, जय धवला जी में बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है कि शब्द नय का मतलब शब्द की मुख्यता, अर्थ की गौणता, और अर्थ नय का मतलब अर्थ की मुख्यता, शब्द की गौरता। गौणता। वो शब्द की व्याख्या नहीं करेगा, शब्द की चीरफाड़ नहीं करेगा, शब्द सिर्फ एक गो शब्द बोला और गो शब्द मात्र से गाय तक हम पहुंच गए, बस शब्द का काम खत्म हो गया। अब यहां से आगे शब्द नए की चर्चा, हाँ, और वहां पर अर्थ का गौण किया जाएगा। वहां अर्थ को गौण किया जाएगा, फिर शब्द ने इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु लगी है, कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा लिंग है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है क्या है, वो बता, लिंग वे विचार, कारक वे विचार, कौन सी विभक्ति लगी है, उपसर्ग वे विचार। इसलिए शब्द को व्याकरण कहा। हाँ, इसलिए शब्द को व्याकरण कहा। मतलब सचमुच में व्याकरण शब्द नए में आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, ये शक्र है, ये इंद्र है, ये पुरंदर है। जी। तो शक्र होने के कारण उसकी विवक्षा, वो सारी चीज उसमें आ जाएगी फिर। और ये तो शब्द नय हो गया, और अर्थ नय में चलेंगे, चाहे शक्र कहो, चाहे इंद्र कहो, चाहे पुरंदर कहो, एक आपको सोदर इंद्र के पास ले जाके वो छोड़ देगा। क्योंकि वहां पर शब्द को कौन कौन करेंगे, शब्द नए को कौन करेंगे वहां पर अर्थ में। शब्द नय को फिर आप सोदर इंद्र को देख लो, उसको चाहे पुरंदर समझो, चाहे इंद्र समझो, चाहे शक्र समझो, सोदर इंद्र को समझ लिया आपने। जी जी। क्या? बिल्कुल, अर्थ नए में इस चीज को कौन किया जाएगा। हाँ, ये बात है। ये बात बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है इस विषय। ये सौंदरवेंद्र का उदाहरण भी बहुत अच्छा है। हाँ। भाई जैसे किसने आपको कहा, बोले मुझे वैराग्यनंदी महाराज के पास छोड़ दो, तो वैराग्यनंदी शब्द आपने कान से सुना, और शब्द सुनने मात्र से आपको शब्द के ऊपर कोई व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ उस शब्द के माध्यम से वैराग्य नंदी तक पहुंचना है। वैराग्य नंदी तक उस शब्द ने पहुंचा दिया, और वैराग्य नंदी को अब आप सामने से समझ लो।
कि वैरालिंगी वैराग्यनंदी स्त्रीलिंगी है कि पुल्लिंगी है नपुंसकलिंग है, ये काम नहीं ये है, ये काम नहीं है। ये सब शब्द नहीं से ये शब्द नहीं में आएगा सब। हाँ, वो शब्द ने फिर वो चीर फाड़ करेगा, शब्द तो स्त्रीलिंगी है और पदार्थ पुल्लिंगी है। शब्द नपुंसकलिंगी है और पदार्थ पुल्लिंग को कह रहे हो। पर ये सब मतलब अर्थालय में इसकी चर्चा नहीं चलेगी, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अर्थ ने जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम अर्थ ने पढ़ रहे हैं विशेष रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाथा के अंदर, शब्दों के अंदर जो छिपा हुआ चीज है, क्योंकि शब्द हमको वहां तक पहुंचा रहे हैं। अब शब्द बस वहां तक हमको सही ठिकाने तक पहुंचा दें। श्रद्धान जीव का करना है, जीव द्रव्य का करना है, यहां तक उसने पहुंचा दिया। अब जीव शब्द ने, द्रव्य के साथ क्या क्या आने वाला है उसकी चर्चा चल रही है। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब एक शब्द सिर्फ मीडिएटर बन जाते हैं और एक शब्द अपनी भी व्याख्या करते हैं। जी हाँ, अतः उसके न होने पर भी उसके उपलक्षण से, जैसे जो चले वो गाय, इस प्रकार की व्युत्पत्ति करने पर भी गो शब्द नहीं चलने पर भी गो के अर्थ में ही लगता है। जैसे वो बैठी हुई है तो भी गाय है, शब्द ने क्या कहेगा, जो चलेगी तब गाय है। जो चलती अर्थ ने हुई क्या, गाय है। हाँ, अर्थ ने क्या कहेगा, गो बराबर गाय, बात खत्म। तो गमन तो अध्रुव है, फिर भी उसमें गोपना वर्तमान है। इसी तरह प्राण धारण से उपलक्षित चैतन्य के आश्रय से सिद्धों में जीव शब्द का व्यवहार होता है। अर्थात जो प्राण धारण करता है वो जीव है। अब वो पहले किया कि बाद में किया, आगे किया पीछे किया, प्राण धारण जीवती जीता है, इसलिए वो जीव है। क्या है, जीव है। जीव है। तो ये इस ये प्रकार ये, से, ये लाइन बताने के लिए इतना सारा प्रपंच है ऊपर का। हाँ, इसको अब सिद्ध कर। आप की आज्ञा के बल से जीव के इन समूहों का श्रद्धान करना चाहिए। जिनके जीवों के इन समूहों का जो एक लोट है, लोट के लोट, यानी कि ढेर है। ये एक इंद्रिय जीवों का लोट है, ये दो इंद्रिय जीवों का लोट है, तीन इंद्रिय जीवों का लोट है, समूह, अलग अलग सब समूह है। पूरा जीवों का एक समूह है और अलग अलग जातियों के जीवों के अलग अलग समूह है। समास कह सकते हैं इसको। हाँ, समाज का मतलब तो संक्षेप होता है। नहीं, बट जीव समास का जो वर्गीकरण है कि अलग अलग आधार से जो वर्गीकरण किया जाता है जीव का। हाँ, तो वहां जो ऐसे संस्कृत व्याकरण में समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, और जो हमारे यहाँ जीव समास शब्द का है, वहां शब्द समास का अर्थ है समूह। जी, समूह वर्गीकरण जिसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हाँ, तो जीव समास और संस्कृत व्याकरण का जो चैप्टर है समास, वहां हमको संक्षेप करना है। तो अभी हमने समास को अर्थ से ले लिया। हाँ, सही है ना गुरुदेव? हाँ, बस वही। ठीक। क्योंकि जीव का श्रद्धान न होने पर भी मुक्ति की प्राप्ति और संसार के विषयों के त्याग के लिए प्रयास नहीं हो सकेगा। जीव का श्रद्धान नहीं होने पर, तो जब जीव का ही श्रद्धान नहीं होगा तो मुक्ति किसको प्राप्त करनी है? जीव के संसार के विषय श्रद्धान को कौन भोग रहा है? जीव का श्रद्धान नहीं तो ना संसारी है ना मुक्त है। जब संसारी नहीं तो मुक्त किसको करोगे? तो फिर किसको मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? और यदि धर्मादि द्रव्यों का ज्ञान न होने से ज्ञान के साथ रहने वाला श्रद्धान नहीं उत्पन्न होता, तो भी वह मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह के उदय से होने वाला श्रद्धान रूप परिणाम, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव है। अश्रद्धान का अर्थ श्रद्धान का न होना नहीं लिया गया है, किंतु श्रद्धान से जो अन्य है वो अश्रद्धान है। अर्थात श्रुत में कहे हुए तत्व में जो अरुचि होती है वो अश्रद्धान है। अश्रद्धान के दो दो अर्थ किए इन्होंने। मतलब ये विपरीत श्रद्धान वाली बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, दो अर्थ किए ना। हाँ वही तो मतलब। अरुचि दिखाना, या एक एक अर्थ क्या लिया, तत्व में अरुचि दिखाना कि मुझे रुचि इसमें लेना। कोई उत्साह नहीं है। जी जी। और जिनेन्द्र भगवान ने साधुओं को केसलोच करना बताया है, जिनेन्द्र भगवान ने ये व्यवस्था बताई है, ये श्रावकों की व्यवस्था है, साधुओं की व्यवस्था है, तत्व है, उसमें ठीक है बताया होगा, जान दो। उसमें उल्लास नहीं लेना, उसमें रुचि नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है। उसमें रुचि नहीं लेना। तो जो लोग, मैं बार बार कहता हूं ना, जो लोग पंथवाद का बीड़ा दे के तत्व में रुचि नहीं लेते हैं, उनकी दशा अरुचि वाली हो जाती वो तो फिर ये अश्रद्धानी हो जाएंगे वो। है। हाँ, जैसे बहुत बार मैं आपको कहता हूं कि भाई नहीं, हम कोई झंझट झमेले में नहीं पड़ना। अरे झमेला नहीं है ये,
आगम को समझना झमेला नहीं है। और ये झमेला करके आप समझोगे नहीं तो सम्यक दर्शन श्रद्धान उत्पन्न कैसे होगा? आप अरुचि मत दिखाइए, आप शास्त्र देखिए ना, निर्णय कीजिए, आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमको जिनेंद्र भगवान की वाणी समझना है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है। पंथवाद का डंडा लेके उसको, नहीं तो पंथ तो दुनिया में हजारों लाखों है। अब पंथवाद का लेके भाई हमको विवाद में नहीं पढ़ना, विवाद में नहीं पढ़ना, विवाद में नहीं पढ़ना। अगर आप ऐसी स्थिति करके उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, वही वाला सब्जेक्ट आपको मिथ्यात्व में ले जाएगा, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट का निर्णय करने से छोड़ दिया है। तो जब आपकी समाधि की अवस्था आएगी ना, तो जब आप उसमें अरे यार पता नहीं भगवान ने ये बात सही कही नहीं कही, ये ठीक है कि नहीं है, ये नाना प्रकार के विचार आएंगे, क्योंकि आपने जब टाइम था तब उनका निर्णय किया नहीं। अब ये समय निर्णय का नहीं है। और ये समय निर्णय का नहीं, अब तो मरने का समय है। और वो चीजें कभी कभी समाधि के समय आपको पिंच पॉइंट की तरह टोचेंगी। जी। तो हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को विवाद कह के उसको समझने की कोशिश ना करें, ये गलत हो जाएगा। उसमें से सही अर्थ निकालने की रुचि होनी चाहिए। हाँ, सही समझने की, सही अर्थ निकालने की, सही को जानने की हमारे अंदर निरंतर हर पल और हर क्षण ये रुचि हमको दिखानी चाहिए कि तत्व क्या है, मुझे बताओ तत्व क्या है। 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, तत्व क्या है, सही क्या है। तो यहाँ इसलिए अरुचि का नाम ही अश्रद्धान लिखा है, विपरीत श्रद्धान का नाम यहाँ अरुचि नहीं लिखा है, हम्म, अश्रद्धान नहीं लिखा है। ये अलग है थोड़ा इसमें। हाँ। मतलब अलग है, मतलब विवक्षा, यहाँ विवक्षा जो है उस विवक्षा की अपेक्षा से अश्रद्धान लेना है। हाँ, विपरीत श्रद्धान भी अश्रद्धान ही कहलाता है। जी। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि दर्शन मोह के उदय से होने वाला श्रद्धान रूप परिणाम, अर्थात मिथ्यात्व के उदय से होने वाला जो श्रद्धान है, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव करना है। अश्रद्धान का अर्थ श्रद्धान का न होना नहीं लिया, किंतु श्रद्धान से जो अन्य है वो अश्रद्धान है। अर्थात श्रुत में कहे हुए तत्व में जो अरुचि है वो अश्रद्धान लिया गया है यहाँ। बात बात गंभीरता आ रही के समझ में है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये थोड़ा अलग तरीके से क्योंकि ये हटकी चीज है थोड़ी सी यहाँ पर, कि धर्मादि हाँ, द्रव्यों का ज्ञान नहीं होने से ज्ञान के साथ रहने वाला श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुआ। मतलब ज्ञान की अपेक्षा से जो होना था वो नहीं उत्पन्न हुआ, तो भी वो हाँ। मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्यों मिथ्या दृष्टि नहीं है? तो दर्शन मोहनी के उदय से होने वाला जो श्रद्धान रूप परिणाम है, उसका विषय अज्ञान है। वो अज्ञान यहाँ नहीं हो रहा है, वो वाला अज्ञान अलग है। तो उसका अभाव है, इसलिए अभी तक उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहा है। और हम लोग क्षोभसम ज्ञानी हैं, और हमारे ज्ञान में बहुत सारी आगम की चीजें, सारा द्वादशांग हम नहीं जानते हैं। तो जो चीज हम जानते ही नहीं है तो उसके ऊपर श्रद्धान करने की कोई बात ही नहीं आई। मतलब छद्मस्त होना मतलब मिथ्या दृष्टि होना ये नहीं है, हाँ, ये अर्थ यहां पर कर रहे हो। मतलब हम जो छदमस्त हैं तो सारा विषय हम जानते हैं क्या? नहीं, तो है ही नहीं, क्योंकि नहीं केवल जानते। ज्ञानी नहीं, छद्मस्त ही है। तो क्योंकि हम छदमस्त हैं, और जो जानते नहीं है उसके ऊपर श्रद्धान करने की बात कहां से आई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो और वो उस पर जो श्रद्धा नहीं हो रहा है, जो जानते नहीं है, वो अज्ञान, और उसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं हो रहा है उसकी अपेक्षा से हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते। हाँ। अब बात समझ में आई ना? जी जी बिल्कुल। मतलब हम केवल ज्ञानी की तरह कैसे जान लेंगे? क्योंकि बहुत बार अज्ञान होने से क्या जानना है यही हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इस रुचि में रहे हैं कि हमको तत्व जानना है, जानना है, बस जानना हाँ, है, वो रुचि हमको खत्म नहीं करनी है। बस बस बस, ठीक है ठीक है। क्या? क्या जानना है, इससे अच्छा है कि जानने की रुचि रखना है बस। जानने की कि हमको सही बताओ। अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हम संशयित हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हम जो है विपरीत पने में जा रहे हैं, तो जो भी हम विपरीत पने में, संशयित पने में जान रहे हैं, तो हमारे अंदर निरंतर ये रुचि बनी बनी रहनी चाहिए दिमाग में कि नहीं, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा वो मुझे जानना है। इस विषय में जिनेंद्र भगवान का क्या मत है वो मुझे जानना है, शास्त्र का क्या मत है वो मुझे जानना है। और जब उसके दिमाग में ये रुचि बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो हाथ पैर मारेगा।
कभी आपसे पूछेगा, कभी मेरे से पूछेगा, कभी और किसी दूसरे विद्वान से पूछेगा, कभी किताब उठाएगा, कभी शास्त्र खोजेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो उसके दिमाग में 24 घंटे जो ये खोज है, इसी का नाम है आज्ञा सम्यक दर्शन। इसी का नाम ही धर्म ध्यान है। इसी का नाम है कि वो तत्व की खोज में लगा हुआ है। इसी का नाम शुभोपयोग है। जी और अगर उसने खोज ही बंद कर दी, वो शिथिल होके पड़ गया, तो वो शिथिल होके पड़ गया तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां उसको उत्साह नहीं दिखाना है, अरुचि नहीं दिखानी है। जी जी जैसे मान लीजिए भगवान की पूजा चल रही है, और पूजा चल रही है, हाँ ठीक है ठीक है, तो श्रावकों का काम है। नहीं, हम साधु हैं। जैसे श्रावक के लिए भगवान ने श्रावक धर्म का उपदेश दिया है, उसी प्रकार से उन भगवान ने मुनियों के लिए मुनि धर्म का उपदेश दिया है। जिस श्रद्धा से श्रावक लोग 3 लोक के नाथ को देखते हैं, उससे भी और ज्यादा बढ़ी हुई श्रद्धा से एक साधु देखता है। इसलिए अगर भगवान का काम हो रहा है, तो वहां श्रद्धा पूर्वक जाके चुपचाप बैठ जाने का। ये मत बोलो कि जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक ये तो आपकी क्रिया हाँ। है, दीक्षा के बाद में साधु के पास आई, ये बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, दीक्षा के बाद नहीं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि वर्तमान के साधु बोले हम तो पूजा पाठ से रहित हैं, हमको क्या लेना देना है, श्रावक को काम है, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम देखे नहीं देखे क्या फर्क पड़ता है। सही बात। तो आप ऐसा कह के उसको टाल नहीं सकते, उसमें अरुचि नहीं दिखा सकते। क्योंकि ये वही 3 लोक के नाथ हैं जो आज आप पंच परमेष्ठी के पद पे बैठ के दुनिया तुम्हें पूज रही है, ये उन्हीं की वजह से पूज रही है। ये किन्हीं की वजह से पूज रही है। जी जी। और जो चल हाँ। रहा है, जो चल रहा है वो भगवान के 4 अनुयोग में से एक अनुयोग की, एक अनुयोग की तो वहां पर पूर्तता हो रही है। हाँ, इसलिए आप, इसलिए और 24 घंटे आपके लिए भी तीनों टाइम वंदना करना, तीनों टाइम स्तुति करना, तीनों टाइम जो है स्तुति करना, और नीचे निष्काला मंचेमी पूजमी वंदना वंदनामी, वही सब सिस्टम है। और इसलिए उन्होंने, मैंने आपको बताया था, जय धवला जी में स्पष्ट कह दिया कि श्रावकों की, साधुओं की शुभोपयोग की क्रियाओं में कोई फर्क नहीं है। जी जी जी। और दोनों ये को आप जो अपनी अपनी दी है, अरुचि, दोनों को अपनी अपनी पर्याय की अपेक्षा से दी है। हाँ, आप अपनी अपनी पर्याय की अपेक्षा उसकी उनकी सेवा भक्ति कीजिए, लेकिन आप भक्ति में अनादर नहीं दिखा सकते, अरुचि नहीं दिखा सकते। और अगर आप अरुचि दिखाएंगे तो वो अश्रद्धान का रूप हो जाएगा। तो यहाँ कहे श्रुत में कहे हुए तत्व में अरुचि, वही अश्रद्धान है। हमको प्राकांतर देखना ही से, नहीं, हमको जाना ही नहीं, हमको हमारे काम की नहीं है, मतलब ये इस तरीके से। ना 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 ना, ये बात नहीं, हमको सब जानना है। कोई लोग कहते हैं त्रिलोक सार पढ़ रहे, त्रिलोक सार में क्या है, 3 लोक का नक्शा है। अरे 3 लोक का नक्शा नहीं है, किसने बताया है? जी। जिनेन्द्र भगवान ने बताया, उन्होंने बताया है, तो इसका मतलब उन्होंने बताया तो कोई काम की चीजों की भी बताया ना। अरे नहीं काम की अधोलोक चीज के बताई पांच क्या? प्रकार की अपेक्षा से, अधोलोक के 5 प्रकार की अपेक्षा से घनपट निकालने की चर्चा है, इतनी बड़ी साइंटिफिक चर्चा है उसमें। तो नेमिचंद्र आचार्य ने त्रिलोक सार लिखा है, तो वे क्या उनको समझ नहीं थी कि वो बिना मतलब इसमें लगे? सही बात। त्रिलोपन्नति यति वृषभाचार्य ने 2-4 साल पहले लिखी, तो उन्होंने क्या, अरे बोले इसमें तो नदी है, पहाड़ है, समुंदर है, ये है, इनको क्या जानना है। अरुचि नहीं दिखा सकते आप। जी जी। हमने कहीं सुना था, बहुत पहले सुना हुआ ये, कि कोई कोई लोग रहते हैं, शिविर वगैरह चल रहा है तत्वात सूत्र का, तो पहली दूसरी अध्याय में बैठ गए, तीसरी हाँ, चौथी अध्याय को छोड़ दिया। वो हमारे हाँ, काम की नहीं, हमें जाना ही नहीं वहां पर, तो क्या नरक में थोड़ी जाना, तो हमको नरक के जान के क्या फायदा होगा। ये सब भी भगवान की वाणी है, नहीं भगवान स्वरूप बता रहे हैं संसार अनुप्रेक्षा में, तो इसी का तो वर्तन चिंतन करोगे, नहीं तो किसका तो करोगे। फिर संसार का चिंतन कैसे करोगे, संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन कैसे करोगे, पंच परावर्तन का चिंतन कैसे करोगे? जी। और पंच परावर्तन का चिंतन नहीं करोगे, नरकों के दुख को समझोगे नहीं है, तो यहाँ आपको डर कैसे लगेगा? और यहाँ आप डर लोकानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा में तो साक्षात वर्णन है उसका। फिर यहाँ जब तक आपको डर नहीं दिखाया जाएगा, पीछे शेर नहीं घुमाया जाएगा, तब तक आपको शांति से चलते हो क्या? ये बहुत सही, मतलब ये, अगर कोई पूरे जीवन भर उल्टा पुल्टा भी अगर हुआ है ना, उसको सीधा करके संलेखना तक लेके जाने की ताकत इस ग्रंथ में डेफिनेटली है, जिनवाणी में। जिनवानी में। तो इसलिए और जिनवाणी उसका के ये रूप चारों है ये। अणुयोग, जी जी। जिनवाणी के चारों अणुयोग और जिनवाणी के पूरे 12 के 12 अंग, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये काम का नहीं है। जी जी जी। और ये अगर आप कह रहे हो इस प्रकार, कह के अगर आप अरुचि दिखा रहे हो, वही आपका मोह मिथ्यात्व कर्म का उदय जाएगा। देखो, ये हम स्वाध्याय सब लोगों को, मैं एक बार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसका आधार लेकर, गुरुदेव का आधार लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, कि हम लोग बहुत बार ना किसी सब्जेक्ट को अरुचि कर लेते हैं,
किसी किसी को करदाने योग की इसमें बहुत मजा आती है, वो फाली कांडक अपसर अपवर्तन ये वो सब मजा आती है। और चरदान योग की प्रतिभा की वगैरह चर्चा चल रही तो वो उनको नहीं लगता है। किसी किसी को उसमें ज्यादा चर्चा, आधा आधा घंटा पानी छानने के ऊपर चर्चा करेंगे, किंतु करदान योग में उनको नहीं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि रुचि नहीं रखना ही अश्रद्धान है। आप किसमें रुचि नहीं रख रहे हो? भगवान की वाणी में नहीं रख रहे हो। तो ये स्वाध्याय को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब सबसे बड़ी चीज है जिसको हमको पहले छोड़ना है। ग्रहण क्या करते हो तो बुद्धि की अपेक्षा से करेंगे, किंतु ये अरुचि को सबसे पहले हमको छोड़ना पड़ेगा। मतलब पहले आपको जिनेंद्र भगवान में रुचि होनी चाहिए, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो सब है वो सब में हमारी रुचि है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना समझेंगे वो बात की बात है, पर हमको चाहिए। सही। और ये सबसे बड़ा, ये अगर बारीक बारीक गणित हम समझ रहे हैं, ये ध्यान की सिद्धि का कारण है। अगर हम डीपली जा रहे हैं, उसका एक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, त्रिलोक सार का गणित कर रहे हैं, या वो कांडक घात आदि कर रहे हैं, या उनका बारीक मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत मन ध्यान एकाग्रता में चला जाता है। बिल्कुल, उपयोग अगर स्थिर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं समझेंगे उसको। हाँ, तो वो उपयोग की स्थिरता का सबसे बड़ा साधन है वो बारीक विषय। जी। और उपयोग की स्थिरता ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करती है, और क्या बात कर्मों की है। निर्जरा करना ही हमारा मेन लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं सारे उसको विषय, ज्ञान में। सारे विषय सारे तरीके हमारे बाजू बाजू में, हम उसको छोड़ छोड़ करके पता नहीं किसके पीछे लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, छोड़ना ही नहीं है किसी चीज को। बिल्कुल। कैसी भी लाइन हो उसको समझना है। ये तो ऐसी बात हो गई ना, गुरुदेव ने अगर कुछ आपके लिए विपत्ति है करके आप गुरु के पास जाते हैं और गुरु बोलते ठीक है, हम गुरुदेव हमको इसके लिए जाप दीजिए, तो गुरु ने बोल दिया चलो नामोकार महामंत्र की माला। नहीं महाराज जी वो तो पता है, इससे भी और थोड़ा ताकतवर दे दो। अब नवोकार से ताकतवर क्या देंगे भाई? तो ये ऐसी बात जैसे हो कुछ गई। कुछ लोग पुराण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते सोले इसमें तो युद्ध का वर्णन है, इसमें तो ऐसा वर्णन है, इसमें तो वैसा वर्णन है, इस प्रकार से वर्णन है। अरे वो वर्णन किया गया है, और वर्णन जब आप सुनोगे, उसमें भी आप पुण्य पाप की कथा को सुनोगे, संसार की विशेषता को सुनोगे, पाप कर्मों के फल को सुनोगे, पुण्य कर्मों के फल को सुनोगे, और पुण्य पाप कर्मों का फल आपके लिए कितना उपयोगी और अनुपयोगी है, ये आपको समझ में आएगा। जी जी जी। समोसरण की रचना में सारा कुछ तो आठवीं श्रीमंडप भूमि में है, तो उसको ही सिर्फ पढ़ना, और चैत्य प्रासाद भूमि खातिका भूमि को नहीं पढ़ना है, इसके पास अरुचि जो है यही चीज दिखाती है। तो ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है कि हम विषय को समग्र रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, और हर विषय को किस प्रकार से हमको वैराग्य का निमित्त बनाना है, इस प्रकार से हमको संपूर्ण प्रमेयों को अपनी वीतरागता का निमित्त बनाना है। लास्ट में निमित्त क्या बनाना है? संपूर्ण प्रमेयों को वीतरागता का निमित्त बनाना है। जी जी। संपूर्ण प्रमेयों को हमको ध्यान का विषय बनाना है। और आपकी बात तो आज तो मतलब हमने ऐसी पूरी लिख ली यहाँ पर मन की, जितना भी जिनवानी का विषय किसी में भी अरुचि मत दिखाओ, सब में रुचि हाँ, चाहिए। सब में रुचि चाहिए, फिर वो अध्यात्म ठीक। हो, सिद्धांत वो हो, जो सब भी। हमारे लिए बराबर है। हम जिनेंद्र भगवान के वचन पढ़ रहे हैं, मतलब हम एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। हम और एकाग्रता का अभ्यास सिर्फ आंख बंद करके बैठ के नहीं कर सकते। गुरुदेव आज आपके सामने हम बिल्कुल मान के चलते कि कुछ समय पहले हमारी व्याकरण के बारे में ऐसी अरुचि थी। व्याकरण नहीं अभी जैसे नहीं, क्या करना है, व्याकरण करना है, तो हिंदी में तो सारे हो चुके हैं, अपने गुरुओं के द्वारा हो चुके हैं, अब तो उतना ही हिंदी पढ़े। नहीं नहीं, ये व्याकरण चाहिए चाहिए, न्याय चाहिए चाहिए। व्याकरण भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, सिद्धांत भी चाहिए, पद पुराण भी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने कितनी सारी चर्चा करता हूँ, तो ज्यादातर मेरे मुंह से जब जो भी उदाहरण निकलते हैं, सिद्धांत पढ़ता हूँ, उदाहरण मुंह से निकलते हैं, तो पुराण के उदाहरण सामने आते हैं कि नहीं आते? वो पुराण ये पढ़े हुए जब भी तो आते हैं। ये मूर्तिमत उदाहरण है कि ये समग्रता चाहिए तो ये सब चाहिए चाहिए। हाँ, और ये समग्रता चाहिए। जब जो तत्वों का निर्णय होगा उस समग्रता से, उसके बाद जो दिमाग में एक आह्लाद उत्पन्न होगा, जो एक खुशी उत्पन्न होगी, प्रसन्नता उत्पन्न होगी, वो प्रसन्नता आपके कर्मों के असंख्यात गुणी निर्जरा करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब कर्म सिद्धांत की चर्चा अगर हम लोग कर रहे हैं तभी वो प्रतिमान योग के जो उदाहरण है, वो दृष्टांत है, वो बिल्कुल गुत्थी सुलझाने में सहायक हो जाते हैं वहां पर। हाँ। अगर वो पढ़े ही नहीं है तो हालत खराब। फिर इसलिए कर्मकांड को, कोई कर्मकांड का एकांती बन जाएगा, कोई समय सार का एकांती बन जाएगा, कोई प्रथमान योग का एकांती बन जाएगा, कोई व्याकरण शब्द शास्त्र का एकांती बन जाएगा, कोई अर्थशास्त्र का एकांती बन जाएगा। ये सारे एकांतवादी हो जाएंगे। कोई पूजा पाठ का एकांती हो जाएगा, और कोई शायद वितरागता का एकांती हो जाएगा। बहुत बड़े, बहुत अच्छी सावधानता मिली है ये, बिल्कुल अच्छी सावधानता मिली है। तो इसलिए आप पुरुषार्थ करके, आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास मेमोरी है, आपके पास क्षोभसम है, तो उसको आप क्षोभसम को, बुद्धि को, दिमाग को, यानी कि आज्ञा सम्यक तो उनके लिए है जिनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्षोभसम नहीं है।
और जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, क्षोभ है, उनको संस्कृत भी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ना है, न्याय भी पढ़ना है, सिद्धांत भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। क्योंकि आपको, आपने बिना पढ़े अगर एक भी विषय छोड़ दिया और उस समाधि के समय अगर आपके दिमाग में अटक गया तो आपकी समाधि बिगाड़ देगा। जी जी बिल्कुल, पक्का। और जिसको पढ़ना नहीं आता है उसकी नहीं बिगाड़ेगा। वो तो अज्ञान में वहां पर सुख है उसके लिए। हाँ, उसकी समाधि नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि उसको तत्वार सूत्र, इस तत्वार सूत्र, उसको तो दो सूत्र सुना दिए, उसको बस उतना ही श्रद्धान है। क्योंकि आपकी बुद्धि चलती है, इसलिए कोई दूसरा आपकी बुद्धि को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि नहीं चलती है उसको दूसरा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। स्वाध्याय बोलेंगे अच्छा हो गया, महाराज जी बोल दिया कल से स्वाध्याय में ही नहीं आते हैं, अज्ञान में ही सुख है, चलो छोड़ दो सबको। ये भी नहीं तो गलती किनके हो लिए, जाएगी। किनके लिए? जिनके पास क्षोभ नहीं है उनके लिए आज्ञा में सुख है। लेकिन जिनके पास क्षोभ समय, जब स्वाध्याय में बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए, क्योंकि क्या होता है, जो जीव कांड जी में लिखा है कि कु हेतु कु दृष्टांत के द्वारा आपके मन को कभी भी बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए आप अपने आगम को पहले से ही पूरा पढ़ के रखें। ये और इसीलिए सिर्फ आज्ञा सम्यक तो नहीं चलेगा, अधिगमन चाहिए सब ये, हाँ, क्योंकि तभी तो हम दूसरे के आक्रमण से भी बच जाएंगे, और वो होने वाला दूसरे ही के, है। सबसे बड़ी समस्या दूसरे के आक्रमण से बचना जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है, दिमाग में तर्क उठते हैं। अगर किसी ने ऐसा तर्क हमको दिमाग में दे दिया तो हम अपने को छोड़ के उसके तर्क में चले जाएंगे। बिल्कुल। और अगर हमारा दिमाग नहीं चलता होता, तर्क नहीं चलता होता हमारे दिमाग में, फिर किसी का तर्क हमारे दिमाग में कोई असर करने वाला नहीं है। इसलिए आपको समग्र अगर बनना है, समग्र संस्कार अगर अपनी आत्मा पे लेना है, तो आपको हर प्रकार का जो वर्तमान में हमारे पास है उसको सबको पुरुषार्थ पूर्वक पढ़ना है। आप कहो तो मैं आपको व्याकरण भी पढ़ा दूंगा, आपको न्याय भी पढ़ा मुझे दूंगा, पढ़ना सिद्धांत भी पढ़ा ही है, दूंगा। आप तो चरण ही नहीं छोड़ेंगे, आप पाँव हिलाएंगे तो भी पकड़ कर रखेंगे, आप तो आपके पीछे लगने वाले हैं अभी, ये तो पक्का है। और कभी विशेष रूप से अगर आपको टाइम मिले तो महीना 15 दिन आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि सामने रह के जो मैं पढ़ा सकता हूँ जी आपको जी व्याकरण की बातें, तो वो जी महीना 15 दिन का समय दे दोगे तो एक बार मैं सुबह शाम दोपहर जब भी मेरे को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मिलेगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल गुरुदेव, जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो उसके बीच में हम अंतराल कर देंगे, नया शुरू करने से पहले फिर आकर के, तो ठीक है मतलब नहीं, आपने आप मैंने उसको आपने कैसा कर सकते हैं, जैसे ग्रंथ तो ग्रंथ की जगह चल रहा है, यहाँ भी रहेंगे तो भी ग्रंथ चल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन चलना है, जी जी ऑनलाइन कहीं भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको व्याकरण विशेष पढ़ना है तो महीना 15 दिन जैसे आप मेरे पास रह गए, मेरे पास रह के आपने व्याकरण की 2 बार क्लास, 3 बार क्लास, 4 बार क्लास से पढ़ ली, आपको एक सब्जेक्ट में जमा दूंगा, फिर उसमें कोई शंका समाधान रहेगा, फिर बाद में करते रहेंगे। जी जी जी। ये चीज है। लेकिन पहले आप रुचि रुचि बनाओ। यहाँ मैं तो यहाँ तक कभी एक भी कहता हूँ, अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा तो आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। अरे वो तो कड़वी घूट तो हमको लेनी पड़ेगी ना, जो गड़बड़े हुई है तो वो तो करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी। और फिर आपको जो जैसे जैसे यहाँ अपन पढ़ते हैं इसमें शब्दों की व्याख्या करते हैं, न्यायिक से व्याख्या करते हैं, तो वो सारी व्याख्या तो हमारी अधूरी रह जाती है ना। नहीं, प्रगल्भता बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, ये पक्का है। तो प्राकारांतर से श्रद्धा करने योग्य का कथन करने के लिए आगे की गाथा है। पहले सब द्रव्यों के श्रद्धान करने को कहा, पहले इन्होंने सामान्य से क्या कि सारे द्रव्यों को श्रद्धान करो। फिर पीछे अतिशय प्रतिपादन करने के लिए जीव द्रव्य विषय विशेष श्रद्धान करो, ये गाथा के द्वारा कहा। और इस गाथा में आश्रव आदि की भी श्रद्धा करनी चाहिए। अब ये अगली गाथा से बता रहे हैं। जी पहले एक सामान्य गाथा बता दी कि 6 द्रव्यों का श्रद्धान करो, फिर विशेष गाथा बता दी कि जीव द्रव्य का विशेष रूप से करो, और अब फिर बता दे आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष पुण्य पाप इनका भी श्रद्धान करना जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से जरूरी है, क्योंकि समग्रता तभी आएगी। आसव संवर निजर बंधो मुखो ये पुण्य पावम च ते एव जिणानाय सद्दई दव्वा परिशेषा। आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष और पुण्य और पाप, ये सब सातों पदार्थ उसी प्रकार जिनदेव की आज्ञा से श्रद्धान करने चाहिए, जिस प्रकार से हमने 6 द्रव्य को करा, जिस प्रकार से हमने जीव द्रव्य का करा, जिस प्रकार से हम, उसी प्रकार से हमको बाकी 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का भी श्रद्धान करना चाहिए। जिसके द्वारा आना होता है वो आश्रव है, जिस कारण भूत आत्म परिणाम से पुद्गलों का कर्म पर्याय रूप से आगमन होता है वो परिणाम आश्रव है। इसको मुझे कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता जी नहीं है। शंका, कर्म पुद्गलों का आगमन अन्य देश से नहीं होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्म पुद्गल कोई दूसरे देश से आते हैं क्या? जिस आकाश प्रदेश में आत्मा ठहरा होता है वहीं पर स्थित अनंत प्रदेशी पुद्गल कर्म पर्याय रूप से होते हैं, क्योंकि आगम में एक क्षेत्रावगाढ़ कहा है।
तब आप कैसे कहते कि आते हैं? क्योंकि विस्र सोपचे होते हैं, और विस्र सोपचे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे अनंत अनंत बैठे रहते हैं। जिस क्षण आत्मा परिणाम करता है, ठीक उसी क्षण वो विस्र सोपचे कर्म रूप से परिणमन कर जाते हैं। तो फिर आते हैं, ये बात नहीं बनती है। हमारे स्वाध्याय थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हैं? इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि कर्मों का आना, कर्मों का आना। अरे भाई, कर्मों का आना मतलब क्या है? तो इसलिए उनको रोक रोक करके विसर्जोपचय रूप से, औदगलिक विसर्जोपचय रूप से कर्म नो कर्म रूप परिणत होना, ये सबके गले उतारा है। तो वही बात चल रही है। देखो भाई, गड़बड़ नहीं है, आगम रूप ही चल रहा है सब। ठीक है ना, आगम में है वैसा ही चल रहा है। तो बोले इसमें कोई दोष नहीं है। आगमन का अर्थ है ज्ञानावरणादि पर्याय रूप को प्राप्त होना लेना चाहिए। यहाँ आगमन का मतलब क्या है? उन कर्म के विसर सोपचय को हमने ज्ञानावरणी रूप से परिणमन कर दिया, यही आना है। यहाँ से क्षेत्रांतर की चर्चा नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्रावधार पहले से ही कह दिया। हाँ ठीक, इन्होंने आगमन से देशांतर से चलकर आना यहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा आने का तात्पर्य समझो। तात्पर्य ही आगम है। क्या कहा? आगम ही तात्पर्य। तात्पर्य ही आगम है। तात्पर्य आगम, आगम तात्पर्य, तात्पर्य आगम। हाँ, ये जो लाइनें लिखी है, लाइन क्या लिखी है? कर्मों का आना आश्रव होता है। अब आना, तो आने का मतलब क्या है? अब ये और एक अलग वाक्य में समझाना पड़ेगा। जी। तो आने का मतलब जो विश्व सोपचे हैं, उनका जो कर्म रूप कर्मान वर्गणाएं थी, वे वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमन हो गई, यही आना है। ठीक। चल के आना, ये आना यहां नहीं लिया गया है। अतः आश्रव शब्द से प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन, उपघात आदि जीव परिणामों को पुद्गलों के कर्म रूप परिणमन में साधकतम रूप से विवक्षित किया गया है। साधक, साधकतर, साधकतम, तरतमता 3 डिग्रीज। अर्थात अत्यंत नजदीक उनके, जिसके बाद नियम रूप से कार्य की सिद्धि होनी है, वो साधकतम है। अर्थात शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधकतम है। सबसे बड़ा साधक। साधकतम है, अत्यंत नजदीक है। नजदीक तक की अपेक्षा से तरतमता लेनी है। तरतमता लेनी है। तो जैसे आत्मा में होने वाला प्रदोष भाव, निन्नव भाव, मात्सर्य भाव, अंतराय भाव, असाधना भाव और उपघात भाव किसके विषय में? ज्ञान और दर्शन के विषय में। ज्ञान दर्शनावरणयो, जी। ज्ञान और दर्शन के विषय में जो प्रदोष होता है, निन्नव होता है, मात्सर्य होता है, अंतराय होता है, असाधना होती है, उपघात होता है, इस प्रकार से जो जीव के परिणाम होते हैं, ये जीव के परिणाम जैसे ही हुए, उसी क्षण वो विश्व सोपचे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ये यहाँ विवक्षित है। आश्रवण अर्थात पुद्गलों की कर्म रूप से परिणति को ही आश्रव कहा है। आश्रव का मतलब आना नहीं कहा है, आश्रव का मतलब परिणमन। जैसे अपन बोलते हैं लोक व्यवहार में, पेड़ पे फूल आ गया बोलते हैं कि नहीं लोक व्यवहार में? और बिल्कुल, कहाँ से आ गया? दूसरे पेड़ से तो कहां से नहीं आ गया? आया। वो तो वही का वही परिणमन हुआ है, फल आ गया। एक, जैसे आम के मोहर आ गई, ऐसे ऐसे बोलते, बोर आ गया। आ गया तो वहां विवक्षित विवक्षा क्या है? आ गया का मतलब कहीं दूसरी जगह से आया। जी। वो परिणत हो गया उस पर्याय। वो वहीं के वहीं परिणमन हो गया। पेड़ की डाली फूटी और उसमें फूल परिणमन हो गया। फूल फूटा तो फूल का फल परिणमन हो गया। तो फिर भी उसको लोक व्यवहार में क्या कहा जाता है? आ गया। आ गया। तो इसी प्रकार से कर्म आ गए, अर्थात कर्म परिणमन हो गए। ठीक है ना? जी जी। बस इतना ही लें। हाँ, चलेगा। इसको कल वापस और आगे बढ़ाएंगे, गाथा क्रमांक 37 को। ठीक है ना? मेरा मकसद यही रहता है कि भाई जो मूल विषय चल रहा है, मूल मुद्दा, ऐसे तो बहुत बारीकी में जाएंगे तो बहुत इधर उधर के विषय बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मूल विषय खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, उसको विशेष कोई अगर चर्चा समाधान है तो उस पर रख सकते हैं, बट ये मुख्य हाँ। प्रभाव भी चलना चाहिए। वो आप संभालते रहो वो सब चीज। ठीक। चलिए, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही समापन करते हैं। जय नम, जय रूबी रू, कृष्णासन। रूबी जी जय कुछ नम, पूछ रही हैं?
हाँ, रवि देवी को पूछते हैं, एक एक प्रश्न ले लेते हैं। रवि देवी बोलिए, काफी देर से हाथ है उनका ऊपर, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। मुझे ये जानना था कि जैसे अभी आपने बताया था ना, शब्द नए और अर्थ नए, है ना? तो मुझे ये जानना था, जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, वो शब्द में तो चलो समझ में आया कि शब्द नए और अर्थ नए, ये समझ में आया। लेकिन जैसे अभी हम कोई सूत्र हैंगे और सूत्रों को हम कई तरीके से अर्थ कर सकते हैं ना, एक ही शब्द के हम कई अर्थ कर सकते हैं, तो उसको यानी कि उसका वाक्य का मीनिंग भी कई तरीके से अलग अलग चीजों में आ जाएगा वो, है ना? तो उसको हम किस में लेंगे? उसे शब्द नए में लेंगे या अर्थ नए में लेंगे उसे हम? वहां सिर्फ जैसे उन्होंने कहा दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है, आपके पास हम्म। दर्शन शब्द आया, तो वहां हाँ सिर्फ जी। हमको आचार्य ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दर्शन शब्द का यहाँ क्या तात्पर्य लेना है, क्योंकि दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन शब्द का मतलब देखना भी होता है, दर्शन शब्द का मतलब मत भी होता है, दर्शन शब्द का मतलब श्रद्धान भी होता है, दर्शन शब्द आंखों से देखना भी होता है। तो इस प्रकार दर्शन शब्द अनेक अर्थों में चलता है, तो अनेक अर्थों में चलता है, तो उन अनेक अर्थों को छोड़कर मुख्य रूप से जिस अर्थ को यहाँ, प्रमेय को यहाँ कहा गया है, वो प्रमेय लेना, तो यानी कि ये अर्थनय की अपेक्षा लेना है, अर्थात उनका दर्शन शब्द का मतलब श्रद्धान करना, ये लेना है। तो दर्शन शब्द की, बाकी दर्शन शब्द बना कैसे है, दर्शन शब्द की दृष्ट धातु से बना है, दृष्टि शब्द भी उसी से बनी है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ये उससे मतलब नहीं है, वो मतलब जाएगा शब्द नयों में। अच्छा, मतलब अगर हम जिससे शब्द का डिटेल देने लग जाएंगे तो वो हो जाएगा शब्द नए में, वरना ये अर्थ नए में आ जाएगा सारा। वर्तना वरना दर्शन शब्द, दर्शन मतलब श्रद्धान, हमको जैसे ही सम्यक दर्शन बोला तो हमारा हमारा ध्यान सम्यक दर्शन शब्द पे जाता है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले श्रद्धान के ऊपर जाता है। हाँ जी। आपने गाय शब्द बोला, गाय शब्द बोलते ही सार आपका ध्यान वो गाय शब्द कैसे बना इस पे जाता है कि बाहर एकदम से बाहर चलती फिरती जो सफेद गाय वो दिखती है आपको गाय शब्द बोलते ही, हाँ जी, जो गाय दिखेगी तो यानी कि हमारा, यानी कि जब भी आपको हम कोई शब्द नहीं चीज दिखता बता। है। एक हाँ जैसे हाँ। कांच के सामने आप खड़े होते हो, एक एक जिसकी दृष्टि कांच को देखने की है वो कांच को देखेगा, और जिसकी दृष्टि खुद को देखने की है वो कांच को नहीं देख के उसके कांच के अंदर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब को देखेगा। हम्म। तो जैसे हम, अगर हम ये दिखा रहे हैं अधिगम और नए और अधिगम दिखा रहे हैं ना, अगर हम मान लो एक ही सेंटेंस में हम किसी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपना स्वरूप देखो, फिर हम बाहर वाले का स्वरूप, हम दो चीज दिखाना चाह रहे हैं उसी चीज से ही, एक ही उससे सेंटेंस में। मतलब ऐसा होता है ना, अधिगम भी होता है और नए भी होता है। अपना अपना स्वरूप भी दिखा रहे हैं कि आप अपने आप क्या हो, और आप सामने वाले को उसी तरीके से आप सामने वाले को क्या देख रहे हो। तो दोनों हम अर्थ नए में लेंगे हम उसे। हाँ, हमारा मूल शब्द मूल जो है, हमको प्रमेयों को जानना है। हाँ जी, हाँ जी, समझ किसको गई। जानना है? प्रमेय में मूल जो है उसका, थ्योरी क्या है गे उसकी? गे गे पदार्थों को जानना है, तो हाँ गे जी। पदार्थों को व्यवस्थित जानना है, और उन जानने का माध्यम है शब्द। और शब्दों की, इसलिए शब्दों की व्याकरण को भी थोड़ा बहुत हमको समझ के रखना है, लेकिन पूरी शब्दों की व्याकरण के माध्यम से ही गे नहीं जाने जाते, क्योंकि शब्द हमारे पास सीमित हैं और पदार्थ हमारे पास असीमित है, इसलिए ये गड़बड़ घोटाला होता है। हाँ जी। तो मतलब हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो अर्थनय में आ जाएगा वो, बस पूरा। तो हाँ, अर्थ नहीं, क्योंकि जितने पदार्थ हैं उतने शब्द नहीं है हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए एक एक शब्द को हम अनेक पदार्थों को कहने में यूज कर लेते हैं। इसलिए हाँ फिर जी। ये हाँ जी। व्याख्या बनानी पड़ती है कि इस शब्द के कितने अर्थ हैं, ये शब्द कितने अर्थों में प्रयोग होता है, और यहाँ इसका क्या अर्थ लिया गया है। हाँ जी, तो जो हम ये बता रहे हैं कि हमने इस शब्द से ये अर्थ लिया है, तो ये फिर वो वाक्य हमारा अर्थनय में जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, जी पंकज जी। जी ये समझ में आई ना? चूंकि चूंकि जिनवानी का जो सारा सार है वो ऑलरेडी सुनिश्चित है, अर्थ जो है जी। वो सुनिश्चित है, इसलिए शब्दों हाँ के माध्यम से अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो शब्दों की जगह पर उसको अर्थ से ही लेना है। क्योंकि उसका अर्थ पहले से सुनिश्चित है, इसलिए हम उसको नहीं बदल हाँ। सकते, शब्दों की वजह से उसको नहीं बदल सकते। हाँ जी, हाँ जी, हम वही वो अर्थ लेंगे ना, मतलब जो जी हम उसमें जी फिट करना चाहिए हमें बस। जी जी बिल्कुल। क्योंकि कहीं नयों कहीं के पर मिल अपने, जाएगा, कहीं कहीं पर शब्द से मिल जाएगा, किंतु सब जगह पर भी नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो हमको अर्थ को ही महत्व देना है क्योंकि अर्थ पहले से सुनिश्चित है। एक हाँ छोटा जी, सा वो उदाहरण मैं सुनिश्चित आपको वाला देता हूँ पकड़ना है हमें बस। कि क्या होता है, नयों का अपना अपना दायरा सीमित है, वो हाँ एक जी। नय दूसरे हाँ नय के दायरे में नहीं जाता, जैसे हाँ एक जी। इंद्री दूसरी इंद्री के दायरे में नहीं जाती, वो अपना अपना सब्जेक्ट कह के छूट जाती है।
ऐसे नए भी अपना अपना सब्जेक्ट कह के छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोक व्यवहार है, वो लोक व्यवहार पांचों इंद्रियां आपकी एक साथ काम करती हैं, तब आप चल पाएंगे, तब आप बोल पाएंगे। आप आंखों से भी देख रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं, हाथों से भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जीभ भी आपकी चल रही है, तो लेकिन सारी इंद्रियों का सब्जेक्ट अपना अपना। अगर सबको अकेला अकेला कर देंगे तो सारी इंद्रिय बेकार हो जाएंगी। अगर सारे नयों को अकेला अकेला कर देंगे, सारे नए बेकार हो जाएंगे, और सब एक दूसरे की अपेक्षा रख के काम करेंगे, तो सारे नए शून्य हो जाएंगे और लोक व्यवहार चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए व्याकरण की जगह व्याकरण भी चलेगा, शब्द की जगह शब्द भी चलेगा, अर्थ की जगह अर्थ भी चलेगा, कान की जगह कान काम करेगा, नाक की जगह नाक काम करेगी, आंखों की जगह आंख काम करेगा। सब सारा व्यवहार जो चलाना है वो सारे नयों का काम है, और वस्तु को अलग अलग समझने के लिए अलग अलग नयों की विवक्षा रहती है। जी, समझ में आया। हाँ, ठीक है ना पंडित जी? गुरुदेव आज इतना ही रखते चलिए। हाँ। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।